जय हो। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। 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 लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने।
जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। 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 बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शिव को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा आठ अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र भूमि पर चल रही है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ये कथा 14 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद कथा 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में रहेगी। रांची के फुटबॉल ग्राउंड में सुकुरहुटू कांकेर रांची में शिव महापुराण की कथा का समय भी 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये पवित्र कथा भगवान शिव की प्रेशर बड़ा सद्दुर को भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा, प्रार्थना।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे देव ऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि सारे देवताओं का दर्शन उनको होता था पर शिव का दर्शन पर्वत मुनि को कभी नहीं। शिव का दर्शन पर्वत मुनि को हुआ ही नहीं। इंद्र जी का दर्शन हो जाता, भगवान नारायण का दर्शन हो जाता, ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाता, देव ऋषि नारद जी से मिलना हो जाता, गरुण वरुण 33 कोटि देवता सबका दर्शन हुआ पर शिव का नहीं। और पहले भी कहा आज फिर कहते हैं जब तक शिव कृपा न करे, जब तक मेरे उगड़दानी की भगवान शंकर की करुणा दया कृपा न हो तब तक शिव का दर्शन हो ही नहीं सकता। शिव नाम में आप डूब ही नहीं सकते। ये उसी तरह जैसे चंचुला देवी ने भगवान तुमरुका जी से प्रश्न करा कि मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया, मेरे पति ने गुरु मंत्र नहीं लिया, क्या हमारी मुक्ति हो सकती है? चंचुला देवी के शब्द सुनकर तुमरुका जी ने कहा गुरु मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु मत। क्या जरूरी है? जम के बोलो, गुरु मत।
गुरु के विचार, गुरु की बातें। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं, गुरु मंत्र तो ले लिया, गुरु मंत्र लेकर रख भी लिया, और मालूम पड़ा गुरु के विचारों को, गुरु की वाणी को, गुरु के शब्दों को अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाए, तो फिर गुरु मंत्र का मतलब क्या? फिर गुरु मंत्र का क्या मतलब? अब आपने गुरु मंत्र तो ले लिया पर गुरु मत ही नहीं हुए। और शिव महापुराण क्या कहती है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, आपने जब आपका पति प्रेत योनि में पड़ा, आपका पति जब प्रेत योनि में चले गया, तब आपने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और एक किसी वक्ता के मुख से उसकी बातों को अपने अंदर उतार लिया, मतलब उसके मत अपने भीतर उतार लिए, उसके विचार अपने भीतर उतार लिए, और वो मत इतने काम कर गए कि तुम्हारे प्राण छूटे और तुम पार्वती जी की सहेली बन गई। तुम माता पार्वती की सहेली बन गई। वो इतने काम कर गए। एक बेटे की इंडियन आर्मी में और एक बेटे की इंडियन वायुसेना में नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कह रही है, मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु के मत, गुरु के विचार। आज आप और हम क्या करने में लगे हैं? केवल ये विचार करते हैं कि हमें मंत्र मिल गया और हम पार उतर जाएंगे। नहीं, आपके गुरु के विचार क्या, गुरु का मत क्या, यहाँ क्या मिलता है आप लोगों को? कोई आज के ज़माने में तो गुरु मंत्र की होड़ लगी होती है कि कोई भी आता है मंत्र दे जाता है। पहले से ही तैयारी रहती है कि आएंगे महाराज और गुरु मंत्र देकर जाएंगे। तो मंत्र क्या इतना सरल हो गया? मंत्र क्या इतना इजी हो गया कि कोई भी आया और देकर चले गया? मंत्र से ज्यादा काम करता है गुरु का मत, गुरु का। इसलिए शिव महापुराण की कथा आपको यहां पर गुरु मंत्र देने के लिए नहीं आई है। शिव महापुराण की कथा शिव के मत को देने के लिए आई है कि आप शिव को कैसे भजें, किस तरह से जल चढ़ाएं, शंकर को कैसे बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर का कैसे गुणगान करें। और शिव जी के विचारों को अगर आप जान गए, शिव पुराण की भक्ति को आप जान गए, तो फिर शिव आपको भव पार कर देगा और संसार सागर से भी उबार देगा। ये मत, यह मंत्र मूल नहीं। मत की जरूरत है, और वो मत है शिव को जल चढ़ाना, विश्वास रखना, भक्ति रखना। आगे आप कथा में पर्वत मुनि की कथा सुनेंगे, तो पर्वत मुनि की कथा में आप पर्वत मुनि के विचारों को, पर्वत मुनि के भाव को, पर्वत मुनि के विचारों को आप श्रवण करें। पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी के पास में जाकर प्रश्न किया कि मैं भगवान विष्णु का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं ब्रह्मा जी का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं इंद्र से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, मैं गरुण वरुण से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, पर एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनका दर्शन ही नहीं होता, जो मिलते ही नहीं है। मैं बड़ा परेशान हो गया। भगवान विष्णु से मिलना सरल है, ब्रह्मा जी से मिलना सरल है, राम जी से मिलना सरल है, कृष्ण भगवान से मिलना सरल है, सारे देवताओं से मिलना सरल है, पर शिव से मिलना कठिन है। भगवान शंकर से मिलना बहुत कठिन। इसीलिए हमारे वो निखिलेश जी एक लाइन गुनगुनाते हैं ना, वो काशी वाले से
मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शिव से मिलना बड़ा जरूरी है। भगवान शंकर से मिलन कैसे हो जाए? एक बार दर्शन हो जाए, एक बार मैं उससे मिल लूं, एक बार उसके सामने पहुंच जाऊं, एक बार उसका दर्शन कर लूं, उससे मिलूं तो मैं एक बार मिलूं तो एक बार मिलूं। महाराज पर्वत मुनि देवऋषि नारद जी से बोले मुझे शिव मिला। 3000 वर्ष पर्वत मुनि को शंकर जी को ढूंढते ढूंढते हो गए, पर शिव का दर्शन नहीं। 3000 वर्ष पर्वत मुनि को, भगवान देवऋषि नारद जी के भांजे को शिव जी को ढूंढते हो गए, और 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को शंकर जी का दर्शन नहीं। भीलवाड़ा की कई मेरी जीजियां भी ना जाने कब से इंतजार कर रही है, 2018 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से, 24 से, 25 से, तब जाकर इंतजार करती 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 सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा। कई मेरी जीजियां कब से इंतजार कर रही हैं, अब मौका मिलेगा, बाबा अब आएंगे। 2025 में पूज्य महंत श्री बाबूगिरी महाराज जी ने कह दिया 25 में आ रहे हैं, सबके उमंग बढ़ गए, उत्साह बढ़ गए, मालूम पड़ा हवा पानी ऐसा चल गया तो कैंसिल हो गई कथा। फिर 2026 अब की बार माताओं ने 2 लोटा जल चढ़ा कर कहा अब की बार जरूर आ जाए, बस ऐसी कृपा हो जाए, कथा हो जाए, ऐसी करुणा हो जाए, कथा हो जाए। पीछे शिव शिव से मिलना। पर्वत मुनि 3000 वर्ष, और हम फिर कहेंगे महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कथा महाराज जी साधुता है आप, ना जाने कितनी मेरी जीजियों के मन का भाव, ना जाने कितने मेरे जीजा बेटी बेटाओं का मन का भाव, आज उनकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई, भीलवाड़ा में कथा हो गई। और इसमें मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी कोठारी जी को भी साधुवाद दूं, और यहाँ की शिव पुराण समिति को भी साधुवाद दूं, जिन्होंने कर्मठता के साथ में, जागरूकता के साथ कार्य किया, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। साधु और काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को भगवान शिव नहीं मिले, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मिलते ही नहीं। शिव का मिलना सबसे कठिन काम। हम फिर निवेदन करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा को कराना सरल है, रामचरितमानस को कराना सरल है, विष्णु पुराण कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कराना सरल नहीं है। शिव जी इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, तब जाकर शिव पुराण की कथा अपने नगर में हो पाती है, तब हो।
और आपकी भी बहुत लेगा, आते आते तक परीक्षा लेगा। जाना है, कथा में पहुंचना है। गाड़ी से जा रही थी, काम आ गया, पति गाड़ी लेकर चले गए। कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, सब कर बहुत परीक्षा, तब जाकर शिव अपना बना। केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं ली है, स्वयं भगवान श्री राम जी की भी परीक्षा भगवान शिव ने ली। स्वयं भगवान कृष्ण की परीक्षा भी भगवान शिव ने ली। भागवत में लिखा, रामचरितमानस में लिखा, शिव जी का अवतार दुर्वासा, शंकर जी का अवतार। जिस समय पर राम जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान दुर्वासा जी गए, राजपाट चल रहा था और दुर्वासा जी ने जाकर कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे बात करना है, पर आपकी और मेरी बात को कोई सुन लेगा तो उसका तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ठीक है? लक्ष्मण जी को बाहर, भरत, हनुमान जी को बाहर, भरत जी को बाहर, शत्रुघ्न को बाहर, सबको बाहर कर दिया। बात करना प्रारंभ करी, इतने में लक्ष्मण का आगमन हो गया। भगवान दुर्वासा बाबा ने कह दिया, अब इसका त्याग करो। तो लक्ष्मण जी का भी त्याग करवा दिया था भगवान राम से। इतनी परीक्षा शिव जी लेते हैं। दुर्वासा शिव का अवतार, और केवल राम जी की परीक्षा नहीं, गए द्वारकापुरी में आवाज लगाने लगे दुर्वासा बाबा, मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो। गुस्सा बहुत आता था दुर्वासा बाबा को, कोई मेहमान नहीं रखता था। कौन मेहमान? मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो, कोई मेहमान नहीं रखे। तब भगवान कृष्ण उनको मेहमान रख लिए। एक कुटिया में निवास करा बाबा ने। परीक्षा लेने गए थे शिव जी दुर्वासा के रूप में, कुटिया में निवास करा। दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, मुझे जो चाहिए मुझे ला कर देना पड़ेगा तुरंत, वरना मैं श्राप दे देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। कुटिया में रह रहे थे। कभी तो दुर्वासा ऋषि सीरा मांगते, कभी खीर मांगते, कभी पूड़ी मांगते, कभी भजिया मांगते। दुर्वासा जी के लिए भगवान द्वारकानाथ 56 भोग रोज बनवा के रखते, इसलिए आज भी द्वारकापुरी में रोज 56 भोग बनता दुर्वासा जी के लिए। एक दिन दुर्वासा बाबा ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर जाकर खड़े हो गए। कुटिया धधक कर जलने लगी, आग बुझाने वाले आ गए। भगवान कृष्ण दौड़कर आए, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में आग लगी कैसे? इतने में दुर्वासा जी पीछे से थपथपा कर बोले, आग मैंने लगाई, मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। कई मेहमान तुम्हारे घर में भी ऐसे आते हैं आग लगाने वाले, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। मैं मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं। आग लगा दी, कुटिया तो जल रही थी। दुर्वासा बाबा कहते हैं कि मुझे रथ में बैठकर भ्रमण के लिए जाना, पर उससे पहले मुझे खीर खानी। आग लगी कुटिया में, दुर्वासा बाबा खीर मांग रहे हैं। द्वारकानाथ ने दूतों से कहा, जल्दी खीर लेकर आओ। खीर लेकर रुक्मिणी जी भागी, कृष्ण भगवान के हाथ में दी। भगवान कृष्ण ने खीर लेकर दुर्वासा बाबा को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर खाई, आधी खीर खाकर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण पर जो खीर फेंकी तो दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर पर मल। भगवान कृष्ण पूरे शरीर पर खीर मलने लगे। रुक्मिणी जी को हंसी आ गई। और रखो ऐसा मेहमान, और बुलाओ घर में ऐसा मेहमान जो तुम्हारी इज्जत नहीं करे। काय को बुलाया ऐसा मेहमान? इतने में रुक्मिणी जी हंस रही थी तो दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा, हे द्वारकानाथ, आज द्वारकापुरी घूमने के लिए जाऊंगा, रथ में बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, उसकी जगह रथ को खींचकर रुक्मिणी लेकर चलेगी। आज मेरे रथ को रुक्मिणी खींचेगी। और रुक्मिणी जी को रथ खींचने में लगाया। दुर्वासा जी ने हाथ में कोड़ा लिया, रथ पर बैठ गए। कृष्ण भगवान पीछे पीछे चलने लगे। रुक्मिणी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। रुक्मिणी जी चक्कर खाकर जमीन पर। शिव परीक्षा कैसे लेते हैं ये देखिए।
जैसे ही जमीन पर गिरी तो दुर्वासा बाबा ने जल का छींटा दिया, रुक्मणी जी को उठाया। हे कृष्ण, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए इस रुक्मणी को तुम अपनी द्वारकापुरी से दूर कर दो। आज भी द्वारकाधीश के मंदिर में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकापुरी में नहीं है। द्वारकाधीश के मंदिर से कई किलोमीटर दूर रुक्मणी का मंदिर बना है। दुर्वासा बाबा ने उनको दूर कर हंसी। और कृष्ण, मैंने जो खीर खाई थी तेरे शरीर पर फेंकी थी, तुम्हारे शरीर पर मलने का बोला था, तुमने पूरे शरीर पर नहीं मली। भगवान कृष्ण कहने लगे, स्वामी पूरे शरीर पर मलिए, पूरे शरीर पर। पांव का तलवा तो रह गया, पांव के नीचे का तलवा छूट गया खीर लगने से। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आपकी खाई प्रसादी थी, उस प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता। दुर्वासा बाबा जी ने कह दिया, अब तुम्हारे प्राण जाएंगे तो पांव के तलवे से जाएंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो पांव छोड़ा था वह भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा था, क्योंकि वहां दुर्वासा की खीर नहीं लगी थी। अब जरा विचार करिए, दुर्वासा शिव का रूप, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव का प्रसाद। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद यदि तुम्हारे हाथ में आ जाए, उसको लेने में एक क्षण की देरी मत करो, उसको प्रणाम करो और शिव जी का प्रसाद धारण करो। क्यों? वो शिव का प्रसाद हमें कवच प्रदान कर देता है, कवच दे देता है। जिन जिन माताओं ने 16 सोमवार करे हों, संकट सोमवार करे हों, जरा हाथ उठाएंगे। कभी जिन्होंने 16 सोमवार संकट सोमवार करे हो, उठाओ हाथ। करें आप लोगों ने? रखो। 16 सोमवार की कथा में वर्णन आता है कि 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, संकट सोमवार का जो उद्यापन होता है, 16 सोमवार का जो उद्यापन होता है, उस उद्यापन का जो प्रसाद चूरमा होता है, उस प्रसाद को रात भर नहीं रखा जाता, उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता। शिव के प्रसाद को लेने में देरी नहीं कर सकते। आया भंडारा गए हो? हम महाराष्ट्र वाले भंडारे की बात नहीं कर रहे, हम यहीं पे भंडारा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। भंडारा गए हो? अरे बोलो तो जम के। यहाँ जो कथा का जो भंडारा चलता है ना, उसका कभी दर्शन करा तुम लोगों ने कि नहीं करा? करा? बड़े बड़े सेठ जिनके घर में कोई 4-6 नौकर लगे हैं, वो भी भंडारे की लाइन में लगकर प्रसाद को पाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्यों? उनको मालूम है ये शिव महापुराण का वो प्रसाद है जिसको लिया और कवच धारण कर लिया, जिंदगी में से रोग को मुक्त कर लिया। महाराज जी सीहोर कुबरेश्वर धाम पर प्रतिदिन, आप भी आए हैं, लगभग 25 से 30 हजार लोग रोज आते हैं। बाहर इतनी होटलें बनी हैं पर कोई भी होटल का भोजन सुबह का समय लेता ही नहीं। जितने लोग कुबरेश्वर धाम आएंगे वो सुबह का भोजन बाबा के धाम में ही पाएंगे। उनको मालूम है कि ये कंकर शंकर की धरा का प्रसाद है, इसको ले लिया, कवच धारण। और ये कवच एक दिन का नहीं, स्वयं भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शंकर गए, भगवान कृष्ण को कवच देने के लिए खीर खाई और खीर खाकर भगवान कृष्ण के शरीर पर फेंक दी। हे कृष्ण, पूरे शरीर पर मल लो। भगवान कृष्ण ने खीर तो मल ली पर पांव के तलवे में खीर को नहीं मल पाए। जब पांव के तलवे में नहीं मली तो भगवान दुर्वासा जी ने कहा, अब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। नाथ, पांव के तलवे से क्यों? मैंने खीर प्रसाद दी थी, अगर वो प्रसाद पूरे शरीर पर लगा लेते तो बाण आता, जरा नाम का व्याघ्र छोड़ता, तुम्हारे लगता नहीं, उससे कुछ होता नहीं। पर पांव के तलवे में वो बाण लगा और भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना पड़ा। शिव के प्रसाद में, शिव के प्रसाद।
शंकर भगवान पर शिवपुराण में हम वर्णन करते हैं, जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल अपने ऊपर प्रोक्षण करो, थोड़ा सा जल का आचमन करो। क्यों कहते हैं? शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल, उसका जब हम प्रोक्षण करते हैं, अपने ऊपर छींट लेते हैं, ये एक कवच अपन धारण कर लेते हैं। शिव पर चढ़ा जल का आचमन कर लेते हैं, भीतर के विकारों को, रोगों को समाप्त कर देते हैं। कितने रोग। एक पत्र है, अच्छा है, पत्र देखिए। शिव का चढ़ा हुआ जल का पत्र देखिए, पढ़िए। मेरा नाम गुड्डी वैष्णव, पता आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं गुड्डी वैष्णव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुड्डी वैष्णव आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं गुड्डी वैष्णव, आजाद नगर भीलवाड़ा। गुरुदेव, मेरे पेट में गठान थी, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। सभी डॉक्टर के पास गए, सबने ऑपरेशन का ही बोला। फिर मेरी ननंद ने बोला कि आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो। मैंने 1 महीने तक शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 1 महीने तक बिलपत्र भी खाया और टीवी पर आपकी कथा भी सुनी। भोले बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब तुम ठीक हो गई हो, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 1 लोटा जल। एक पत्र और देखिए। मैं नीतू गुप्ता, मुकेश गुप्ता, उदयपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को पढ़िएगा। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा पुत्र हार्दिक गुप्ता 15 साल की आयु में था। 23 फरवरी 2023 को परीक्षा देने जा रहा था, और परीक्षा देने जा रहा था तो वहीं पर एक्सीडेंट हो गया और मेरा बेटा मर गया। मेरा 15 साल का लड़का मर गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव। फोटो को आप लोग देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। मेरा बेटा मर गया गुरुदेव। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, सब रोते, आंखों से जल बहता गुरुदेव। तब मेरे परिवार के लोगों में से एक ने कहा कि तू मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर। मंदिर में झाड़ू लगा, सफाई कर, बाबा कृपा करेगा, तुझे तेरा बेटा वापिस मिलेगा। पर डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम अब मां नहीं बन पाओगी। फिर मैंने सेवा करना प्रारंभ किया। मंदिर में झाड़ू लगाती, सेवा करती, पोछा लगाती, पशुपति व्रत किया। 4 पंडाल में, आप पढ़िए पत्र में, 4 पंडाल की कथा पूर्ण नहीं हुई गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। 27 अक्टूबर 2025 को बाबा की कृपा से मेरे घर में वही बेटा, जैसा उसका स्वरूप था, जैसा उसको तिल था, वही की वही बेटा मेरे गर्भ से फिर जन्म ले लिया। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व है, शंकर की कथा करो। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाइए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए जरा पत्र को ध्यान से पढ़िएगा और स्मरण करिएगा कि शिव की लीला कितनी विचित्र है। परीक्षा कैसे लेता है, और उस परीक्षा में पास करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन और शंकर पर चढ़े हुए जल की महत्वता, शिव पर चढ़े हुए जल की बेलपत्र की महत्वता कितनी है, इस पत्र को देखिए। मेरा नाम आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदम्बरम कोटि, ये तो मंत्र लिखा है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें कथा सुनने का मौका दिया। गुरुदेव, इनका नाम क्या है? मोनिका घनश्याम देवपुरा, बागोर तहसील, मांडाल भीलवाड़ा। क्या लिखा है? पढ़ो जरा, एलईडी पर पढ़िए, क्या लिखा है? मांडाल
मांडल भीलवाड़ा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी बागोर हुई, मेरी डिलीवरी के 8 महीने बाद मेरे पैर में एकदम मेरा पाँव चलने से रुक गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दिखाने के बाद पता चला कि मुझे मेरे पैर में कैंसर हो गया है, जिसको माइलोया कैंसर कहते हैं। वो कैंसर पैर में इतना फैल चुका था गुरुदेव कि ससुराल वाले घबरा गए, बागोर से भीलवाड़ा लेकर आए, इलाज करवाया। पति भी आंखों से जल बहाने लगा। अहमदाबाद ले गए, वहां पर भी बोल दिया कि इस पैर को तो काटना ही पड़ेगा। भीलवाड़ा दिखाया, वहां पर भी कह दिया पैर काटना ही पड़ेगा। जयपुर दिखाया, वहां पर भी बोल दिया पैर काटना ही पड़ेगा। आखिरी में कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम लोग भी पैर कटवाने के लिए तैयार हो गए। तब मेरी मामी जी, जो आपकी अनन्य भक्त है, उन्होंने मेरी माता जी को बोला कि उन्हें भोलेनाथ का चढ़ाया जल देना शुरू करो। हम लोग गुरुदेव, मेरे घर के लोग जाते, शिव का चढ़ाया हुआ जल लाते और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बाबा का जल पीते। मेरे परिवार के लोग सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया है, कंकर लिया है, रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव को चढ़ाकर देने लगे। गुरुदेव, दूसरी बार हम अहमदाबाद में पांव कटाने के लिए गए। जो कैंसर से पीड़ित पांव था, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया पांव काटने की जरूरत नहीं है। और आज बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हो गई। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम मोनिका घनश्याम देवपुरा, बागोर तहसील, मांडल, भीलवाड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, वहां से एक बार जोरदार ताली बजाए। साधुता, शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र और शंकर पर करा गया भरोसा निश्चित है हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को मिटाता जरूर। कष्ट महाराज, इसीलिए आप लोगों को वो लाइन हम लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, फिर स्मरण में आई महाराज। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो याद आए, तकलीफ आई शिव याद आए, बीमारी आ गई शिव याद आए, परिवार में तकलीफ हुई तुरंत कहो, जल चढ़ाकर, जल लाकर दरवाजे पर छीटो, मेरे ऊपर छीटो, मेरा दुख जाएगा, कवच मिल जाएगा, मेरी तकलीफ जाएगी, कवच मिल जाएगा। दुनिया कह रही है कि ये बीमारी नहीं जा सकती, पर मैं अगर शिव को डॉक्टर मानूं और डॉक्टर को शिव मानूं, डॉक्टर की दवा भी खाऊं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर अगर डॉक्टर की दवा खाना, हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। इसलिए शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ और फिर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दो, शरीर ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। जब माता अर्पणा हो गई, जब माता पार्वती अर्पणा रूप धारण कर ली, जब माता पार्वती अर्पणा हो गई, शरीर पूरा खन गया, शरीर पूरा काला पड़ गया, शरीर दुर्बल हो गया, मांस खत्म हो गया, हड्डी का ढांचा रह गई माता पार्वती, तब भगवान शंकर डॉक्टर बनकर गए थे, तब भगवान शंकर वेद बनकर गए थे। इसलिए शिव पुराण कहती है कि भारत की भूमि में या देश और विदेश में जितने भी डॉक्टर हैं वो सब शंकर हैं। वो तुम्हें बचाने का प्रयास करते हैं, उनको शिव मानकर, उनकी दवाई को कुंदकेश्वर नाम लेकर खाओ और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर कवच अपने हृदय पर धारण करते जाओ, अपने शरीर पर धारण करते कवच। फिर इसमें वो भीड़ में तन्हाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते
हो। वो याद आ जाए, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में वो याद आ जाए तो समझ आएगा। कष्ट मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए, तकलीफ मिटाने के लिए उसका स्मरण याद है। कोई जाए जो काशी में मेरा तेगा मिले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। शिव को दिल की बात कही है। पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक भगवान शंकर से मिलने के लिए तरसते रहे, पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ। नारद जी ने विचार किया क्या करूं। नारद जी ने कहा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे शिव का दर्शन कराता हूं, अब भी दर्शन कराता हूं, मैं तुझे अब भी लेकर चलता हूं। देखो शिव कैसे नहीं मिलते, ऐसे कई लोग मिलेंगे दुनिया में। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कुछ मत कर, मैं ऐसी भभूति घुमा के दूंगा कि नीचे से सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसे पागल बनाने वाले ढेर मिलेंगे। एक के चक्कर में मत आना, एक लोटा पानी उसी पे चढ़ा मारना, किसी के चक्कर में मत आना। आएंगे लोग, मेरे पास ऐसा चमत्कार है, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास वैसा चमत्कार है, मैं कर दूंगा। उनसे कहना खुद के ऊपर कर लो, हमें नहीं चाहिए चमत्कार, हम तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अपना कर्म करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मजबूती से कार्य करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपने पांव पर चलो, दूसरे के बल पर मत जियो, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार चलिए। बहुत मिलेंगे, मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आना मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा। जाते फिर कहीं थोड़ा सा गेहूं लेके चलेगा, कहीं थोड़ा सा चावल लेके चलेगा, फिर उसने घूम घूम के कह दिया तेरे ही घर की है, जिसने तुझे बांध रखा है, तेरी कोक बांध दी, तेरा पाँव बांध दिया, तेरा हाथ बांध दिया, तुझे ही बांधने को मिला था बस। अरे विकार, घूम घूम के कहा कि तेरा ये काम बांध दिया, तेरी कोक बांध दी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई ने मेरे ऊपर शक्ति छोड़ दी। कई लोग मिलते हैं, हम इसलिए तो किसी से नहीं मिलते, कई लोग कहते हैं शक्ति छोड़ दी। कितना झूठ बोलोगे, शक्ति तेरे पीछे छोड़ेंगे? छोड़ना होती तो मोदी के पीछे नहीं छोड़ देते। तेरे में ऐसा है ही क्या जो तेरे पीछे शक्ति छोड़ेंगे? ओ गुरुजी किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया, तेरे ऊपर करेंगे? तेरे ऊपर भाई योगी पे नहीं कर देते? फालतू की बात ना, सब व्यर्थ। इसीलिए आडंबर में नहीं फंसना, ढोंग ढकोसले में नहीं फंसना, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, हार हार। अब कितने जोरदार बोले, घर जाके नजर उतरवा लेना। शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर का शिव तत्व को पहचानो। पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ, नारद जी बोले मैं लेकर चलूंगा, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। किसको होगा? ठीक है, यही बेटी है जिसका पाँव डॉक्टर ने काटने का बोल दिया था, और अहमदाबाद, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर सब दूर दिखाया, सब ने कहा कि पाँव काटना पड़ेगा।
और बाबा पर भरोसा करा बेटी ने। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीती और कहती, माँ मुझे कवच मिल गया। सियोर वाला बाबा कहता है जिसने जल पिया उसका रोग मिटा। बाबा ने उसका पांव बचा लिया, कटने नहीं दिया और कैंसर से मुक्त करा। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व कहता है पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा मेरे साथ चल। नारद जी लेकर चले गए। जो नारद जी लेकर गए तो आज भगवान शंकर ही नहीं मिले। शिव जी गायब नारद जी के सामने। जो कहे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की बात। अपना दुख अपन कोई मिटाना। अपना पेट दुखेगा तो दवाई अपने कोई खाना। अपने को खांसी चलेगी तो खांसना। अरे बोलो तो जम के अपने। भीलवाड़ा में ऐसा होता हो कि खांसी पत्नी को चल रही हो और पति को खसाए तो बात दूसरी है कि तुम्हें खांसी आ रही हो, तुम पति से खांसो, जल्दी खांसो। पति पूछे काहे के लिए? मुझे खांसी आ रही है। तो तू खांसना, खांसी तेरी है। नहीं, भीलवाड़ा में ऐसा होता हो कि छींक पति को आ रही है और वो मुंह खोल के बैठा, जल्दी छींक, जल्दी छींक। पत्नी बोले क्या हुआ है? तू छींक। पत्नी बोले छींक तुम्हें आ रही है तो तुम छींको। छींकना हमें आ रहा है और तुम पड़ोसी को छिकाओ, ये अच्छी बात नहीं है। भूख हमें लगी है, भोजन हमें करना है, दुख हमें आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर दुख भी हमारा हमको ही समाप्त करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपना कष्ट अपने पर ही मिटाना है। इसलिए पर्वत मुनि के साथ नारद जी गए तो भी शिव का दर्शन नहीं हुआ। तब पर्वत मुनि नारद जी से बोले, मामा तुम तो कह रहे थे कि शंकर जी का दर्शन हो जाएगा, फिर क्यों दर्शन नहीं हुआ? नारद जी बोले, श्रीमन नारायण भगवान विष्णु का तो तुरंत हो जाता। भगवान राम जी, नारद जी ले गए पर्वत मुनि को तुमरुका जी के पास, हाथ जोड़कर वो रुका जी बोले, इतनी सी बात? नारद जी कहे मैं लेकर गया था। नारद जी बात इतनी सी है, तुम अब भी हार बोले कि मैं लेकर गया था। शिव जी को यही तो पसंद नहीं है। अहंकार लेकर यदि तुम शिव के पास जाओगे तो शिव कभी नहीं मिलेगा। अहंकार को छोड़कर जाओगे शिव मिल जाएगा। तो ये पर्वत मुनि को 3000 वर्ष से शिव का दर्शन नहीं हो रहा। कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा पर्वत मुनि अहंकार रखकर जाते थे, मैं जाता हूं और मुझे भगवान विष्णु मिल जाते हैं, मैं जाता हूं मुझसे ब्रह्मा जी मिल जाते हैं, मैं जाता हूं मुझसे ये मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे अहंकार में आते हैं, हम तो उनसे जुड़े हुए हैं महाराज जी, वो महाराज तो हमसे 1 मिनट में मिल लेते हैं, तुम्हारे महाराज जी हमसे मिल ही नहीं रहा है। कई लोग ऐसे आते हैं, कई लोगों के फोन आते हैं, वो महाराज जी तो हमसे यूं मिल लेते थे, तुम्हारे महाराज जी तो हमसे मिल ही नहीं रहा है, तुम हमें जानते नहीं हो। जहां मैं लेकर जाओगे वहां शिव नहीं मिल सकता। पर्वत मुनि तुम मैं को त्याग दो कि मैं विष्णु जी से मिल लेता, मैं ब्रह्मा जी से मिल लेता, मैं इंद्र से मिल लेता। शिव से मिलने के लिए सरलता चाहिए। क्यों? शिव जी संपन्न और प्रपन्न दोनों का हाथ पकड़कर चलते हैं। शंकर भगवान को पाना है तो प्रसन्नता के साथ खुद बढ़ो, खुद जाओ, बिना अहम के, बिना अहंकार के, बिना अभिमतता के शिव मिल जाए। शिव के पास अब पर्वत मुनि गए और जो गए और पर्वत मुनि को शिव जी का दर्शन हो गया। शिव का जाते से ही हो गया। पहुंचते से ही पर्वत मुनि को दर्शन हो गया। 3000 वर्ष से तप कर रहे, शिव नहीं मिल रहा। और जहां अभिमान समाप्त हुआ, जहां अहंकार समाप्त हुआ, वहीं पर्वत मुनि को तुरंत उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण दर्शन। उसी शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र दर्शन। मैं और मेरे का त्याग करो, शिव मिल जाए।
कई लोग कह देते हैं भगवान शंकर तो ऐसे हैं, अड़भंगे हैं, नग्न वेशधारी हैं, उनको भजोगे तो क्या मिलेगा। अरे भाई अपने ही अपने को बदनाम करने में लगे। वो कहते हैं ना, मुझे बदनाम करने में सबसे पहले उनका नाम आया जिनके लिए मैं आधी रात को काम आया। उन्होंने मुझे बदनाम किया। मुझे बदनाम करने में सबसे पहले उनका नाम आया जिनके लिए मैं आधी रात को काम आया। शंकर की कथा यही कहती है, शिव को वही बदनाम करते हैं, शंकर को वही बदनाम करते हैं जिनके लिए शिव दिन रात तत्परता में नंदी लेकर खड़े रहते हैं। नंदी लेकर आगे वर्णन आया, माँ जगत जननी स्नान के लिए गई और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पार्वती जी, शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल गणेश जी महाराज की। हर हर महादेव। आप लोगों से एक निवेदन है, आज भीड़ बहुत ज्यादा है, कृपया अपने बच्चों का हाथ पकड़कर रखना, सिर पे पल्लू डालकर रखना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र का ध्यान रखना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में है। पंडालों में जगह नहीं है, पंडालों के बाहर भी भीड़ बड़ी पड़ी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया सावधानी रखना, धक्का मत देना, गर्मी तेज है, पानी पीते रहना, थोड़ा बहुत भी चक्कर वगैरह आए तो डॉक्टर को दिखाते रहना, पानी पीते रहो, बार बार पानी पियो, जिससे आप लोगों को चक्कर ना आए, भूखे प्यासे ना रहें और गर्मी में इधर उधर ना बैठें। जो भी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, कृपया अपने साथ छाता लेकर आएं, पानी की 2 बोतल लेकर आएं और अपना बिछाने का ओढ़ने का साथ लेकर आएं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है, पंडालों में जगह नहीं है। इसका ध्यान रखें और अपनी व्यवस्था के अनुकूल चलें। रास्ते रास्ते चलें, बच्चों का हाथ पकड़कर चलें, बूढ़ों को सहयोग प्रदान करें, बुजुर्गों का भी ध्यान दें। हर हर तो जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अतिशीघ्र मंच पर पधारें। श्री चंद्र भांजी आख्या आदरणीय विधायक महोदय चित्तौड़गढ़ से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री प्रकाश जी चौधरी पूर्व विधायक बड़ीसा दाड़ी से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री ओम जी नारायणी बाल, श्री लक्ष्मी नारायण जी बिलेश्वर डाट, श्री बाबूलाल जी जाजू, श्री बनवारी लाल जी मोरक्का, श्री शिव जी बाल्दी, श्री रामपाल जी गिरिराज जी असावा, श्री देवेंद्र जी मफाना, श्रीमती आशा, श्री सुनील जी मुद्रा, श्री विष्णु जी ओझा, श्री अनिल जी सोनी, श्री नरेंद्र जी कोठारी, हेमंत जी सोमानी, अलका जी नेहा जी जोशी, गीता जी पोखराना, राजू जी बहेड़िया, जगदीश जी इंडानी, जगदीश जी सोमानी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदानी ओम हर 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 महादेव। हे कानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वसवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज,
10 बुझे अति सोहे बोले 10 बुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दारी बोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक कनकादिक रामादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र सुंदरता बोले चक्र सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे 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 काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमात वारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण समीज की आरती जो कोई न गावे बोले जो कोई न गावे कहती शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी दुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मगितारा बोले बाग पियने वाला बोले 3 नयन वाला बोले 1 नयन वाला बोले बर्तन बजवाला बोले मैं को यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले राज मास हरे नागे दारा ओ हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव गणावतारम दशारि सारम मुखेन्द्र सदा वसंतम विद्यालयं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीराम आदिगं गोपकावन्दनं जानकी राय कबीराम चंद्रम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे विश्वनाथ भगवान की जय कृष्ण महादेव की जय हरिः ओम मा ओम जगनेन जगनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनकं महिमानः सचन्तर्त्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर। श्री सामदाशिवाय नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कसनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।